वाराणसी में 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर में डॉक्टर अनिल कुमार पांडे आईपीएस सेना नायक की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वाहिनी की टीम ने प्रदेश की 4 प्रतियोगिताओं में से 3 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर इतिहास रचने में सफल रही। सर्वश्रेष्ठ प्लाटून ड्रिल डेमोन्स्ट्रेशन, श्रेष्ठ बार राहत दल प्रतियोगिता में वाहिनी की टीम में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान लाकर 36वीं वाहिनी के गौरव को बढ़ाया है, जो कि सम्मेलन का मुख्य बिंदु था। सेना नायक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में पीएससी स्थापना दिवस 2023 के अवसर पर तीनों प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने पर ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। वाराणसी से रिमी कौर की रिपोर्ट। तो कितनी खुशी है आपको और क्या मैसेज देंगे आगे के लिए? दरअसल जो पीएससी का संस्थापना दिवस था प्रदेश स्तर पे 17 दिसंबर का, तो इसमें कई स्तरों पे हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें बेस्ट बटालियन है, बेस्ट प्लाटून ड्रिल है, बेस्ट फ्लड कंपनी है, बेस्ट एंटी डिमांस्ट्रेशन का जो हमारा प्रदर्शन होता है। इसमें जो 4 प्रतियोगिताएं थी, उसमें 3 में 36वीं वाहिनी रामनगर ने जो है अपना झंडा गाड़ा और 3 में हम सर्वश्रेष्ठ हुए, जिसमें फ्लड कंपनी थी, प्लाटून ड्रिल थी और एंटी डिमांस्ट्रेशन था। ये हमारी तैयारी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि एक तो हम पिछली बार जीत गए थे बेस्ट फ्लड कंपनी, लेकिन जो प्लाटून ड्रिल थी और जो एंटी डिमांस्ट्रेशन जो हमारा ड्रिल था, उसमें हम रनर अप थे। इस बार हमने पिछली बार जो टीम थी उसी टीम को लगाया और लगातार 1 वर्षों तक इनकी प्रैक्टिस चलती रही और कड़े अनुशासन में इन्हें बाहर का कुछ नहीं खाने दिया गया। केवल दूध पीते थे और मौसम्मी का जूस पीते थे और बढ़िया हार्ड वर्क कराया गया डिसिप्लिन तरीके से। हर फ्राइडे को मैं खुद देखता था। इसका परिणाम ये रहा कि हमारी 36वीं वाहिनी ने पूरे प्रदेश में 4 में से 3 जो बेस्ट था वो हम ले आए। सर, जैसे हर इलाके में जिस तरह बलिया उलिया गाजीपुर में बाढ़ आती है, वहाँ पे जिस तरीके से आप कराते हैं उसको कैसे कराते हैं? और बाढ़ से बचने के लिए लोगों के सांपों रहता है, बहुत सारी चीज़ रहते हैं उसमें, तो उसके कैसे बचने के लिए इन लोगों को उपाय बताते हैं? दरअसल जो फ्लड कंपनी है उसे केवल तैरना नहीं, उसे सब तरह की आपदाओं से बचना और बचाना दोनों सिखाया जाता है। अगर हम बाढ़ में फंस गए, कहीं जहरीला सांप आ गया या इस तरह की चीज़ें आ गई, आप उससे कैसे बचोगे और दूसरे कैसे बचाओगे? जो उनके संसाधन हैं, जैसे हम लोग गांव देहात से आए हैं, तो हम लोग साइकिल का ट्यूब, मोटरसाइकिल का ट्यूब, ट्रक का ट्यूब या फिर सूखे लकड़ी के गट्टर, इस तरह से बांध करके भी बहुत सारी चीज़ों को हम गांव से बाहर निकालते थे। वो सब चीज़ों को हमने अपनाया है और आपको दूसरों को जीवन दान देने के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम स्विमिंग जानेंगे तो बाढ़ के इलाके में या कहीं भी हो, इस तरह के अगर आप नदी में नहाने गए हैं तो कम से कम डूबेंगे नहीं।